Good morning, dear students. This is class 4th, subject Environmental Science, lecture 10, chapter 2, book exercises of adaptation in plants and their uses. अभी तक हमने एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड देयर यूजेस इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझी है। इसमें हमें किस किस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, उनका एडेप्टेशन कैसे होता है, वो किस तरह के क्लाइमेट में होते हैं, ये देखा। नाउ वी विल डू आर बुक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन दिया है और 4 ऑप्शंस हैं, हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट विच शेड देयर लीव्स आर कॉल्ड। वो प्लांट्स जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए एवरग्रीन, बी एक्वेटिक, सी डेसिडियस और डी इंसेक्टिवरस। आंसर इज deciduous. The plants which shed their leaves are called deciduous. Second, fixed aquatic plants have dash. जो fixed aquatic plants होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं? A broad leaves, B hollow stem, ऐसा स्टेम जो बीच में से खोखला होता है। C ऑप्शन स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। बाकी सभी पत्तियों की स्टोमेटास नीचे होते हैं, लेकिन फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के जो स्टोमेटास होते हैं वो पत्तियों की ऊपर वाली सतह होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं। एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, एंड राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ दीज। फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स, पत्तियां चौड़ी होती हैं, हॉलो स्टेम होता है, खोखला स्टेम होता है उनका, एंड स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटास इनकी पत्तियों की ऊपर वाले सरफेस पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉनिफर्स हैव डैश। कॉनिफर्स जो ट्री होते हैं जो ठंडी जगहों पर मिलते हैं उनकी क्या होते हैं फीचर्स जो हैं? ए ऑप्शन ब्रॉड लीव्स, बी फ्लावर्स, सी निडल शेप्ड लीव्स, and D, both A and B. Answer is needle shaped leaves. इन coniferous trees की जो leaves होती हैं वो needle shape की होती हैं, आगे से बहुत नुकीली होती हैं। फोर्थ, dash is a floating aquatic plant. floating aquatic plant कौन सा है? टेप ग्रास, वाटर हाइसिंथ, sundew और वाटर लिली। Right answer is water hyacinth. Water hyacinth is a floating aquatic plant. Now fifth question is dash plants trap the insects. इनमें से कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर पकड़ लेते हैं? ए ऑप्शन एक्वेटिक, बी इंसेक्टिवरस, सी terrestrial, and D omnivorous. Right answer is insectivorous. Insectivorous plants trap the insects. Now B question. Fill in the blanks. First question. The plants that grow on land are called. वो plants जो land पर उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Answer is terrestrial plants. Second, conifers are found in dash places. conifers जो ट्री होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं cold hilly places पे। conifers are found in cold hilly places. Third, mangrove trees grow in dash region. मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं वो मार्शी रीजन्स में, मीन्स दलदली जो रीजन होता है, दलदली इलाका होता है, वहां पर उगते हैं। फोर्थ, रबर एंड कोकोनट आर डैश प्लांट्स. रबर और कोकोनट एवरग्रीन प्लांट्स हैं.
C question. If the statement is right, draw a smiley face, and if the statement is wrong, draw a sad face. अगर आपका स्टेटमेंट जो ये नीचे दिए हुए हैं वो राइट है तो स्माइली फेस बनाना है, और अगर रॉन्ग है तो हमें सैड फेस बनाना है. Now we will see the statements. First statement is lotus grows in water. Lotus water में होता है. Is ये एक aquatic plant है? Yes. Right. So we will draw a smiley. Second, cactus is an aquatic plant. क्या cactus एक aquatic plant है? क्या ये पानी में होता है? No. आंसर नहीं है ये ठीक. Right answer is cactus is an what? Cactus is an desert plant. ये deserts में मतलब रेगिस्तान में होता है. So we will draw sad face. Third, insectivorous plants absorb nutrients from the body of insects. Insectivorous plants जो दूसरे insects को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं वो उनकी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर देते हैं. Is this a right statement? Yes, this is a right statement. So we will draw a smiley face. Fourth one is in Hydrilla, stomata are present on the upper surface of leaf. No, this statement is not right. So we will draw a sad face. Now here is a hot question. In aquatic fixed plants, why do the stomata lie on the upper surface of the leaf? Aquatic plants जो fixed plant होते हैं, aquatic fixed plant होते हैं, उनके stomatas अपर सरफेस पर क्यों होते हैं? वो पत्तियां जो पानी में फ्लोट करती रहती हैं उनमें स्टोमेटा ऊपर की तरफ क्यों होते हैं? द राइट आंसर इज in aquatic fixed plants the stomata lie on the upper surface of the leaf because it helps in exchange of gases. जब स्टोमेटा ऊपर की तरफ है तो स्टोमेटा का एक फंक्शन होता है कि वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो इसीलिए इनके स्टोमेटाज ऊपर की तरफ होते हैं ताकि वो गैसेस का एक्सचेंज इजीली कर सके. नाउ activity. One activity is given in this slide. Observe the mango tree and a cactus plant. Compare their leaves and stems. Make a list of features and match them with their respective habitat. आपको इस स्लाइड में जो कैक्टस प्लांट दिया है वो ध्यान से देखना है और मैंगो ट्री जो दिया है वो ध्यान से देखना है और एक लिस्ट बनानी है कि आपको इनको ऑब्जर्व करने के बाद क्या फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब क्या इन दोनों के स्टेम्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की लीव्स में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह के हैबिटाट में होते हैं, किस तरह के क्लाइमेट में होते हैं. नाउ होमवर्क. लर्न द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर. आपको नीचे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लर्न करने हैं. What is the difference between terrestrial and aquatic plants? Terrestrial और aquatic plant में क्या difference होता है? Terrestrial plants, the plants that grow on the land are called terrestrial plants. Examples: mango tree, coconut tree and cactus tree. Terrestrial plant वो होते हैं जो land पर उगते हैं. And aquatic plants, plants which grow in water are called aquatic plants. एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली. वो प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, जैसे लोटस एंड वाटर लिली. क्वेश्चन नंबर 2. नेम एनी 2 प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट्स. किन्हीं 2 प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिवरस भी बोलते हैं. फर्स्ट Venus flytrap and second pitcher plant. Both are insectivorous plants. Now time for word search.
search the names of 7 plants diagonally, upward and downward directions in the given word search. इस स्लाइड में आपको एक वर्ड सर्च दिया है, आपको डायगनली, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में 7 प्लांट्स के नेम सर्च करने हैं. That's all for today. Happy learning and keep smiling.